Hello students, welcome back another video. I am Soni Bhardwaj. Dear students, लास्ट टॉपिक में हमने प्रोपोजिशन कंप्लीट कर लिया, फ्रेमिंग क्वेश्चंस भी एंड कंजक्शंस, सिनोनियम्स, वन वर्ड, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आज का हमारा टॉपिक है टेंस। आज डियर स्टूडेंट्स हम टेंसेस सीखेंगे, टेंसेस क्या होता है एंड टेंसेस किसे कहते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं टेंसेस एजेंडा। टेंसेस एजेंडा क्या होता है, टेंसेस किसे कहते हैं एंड टेंसेस बनाए कैसे जाते हैं, टेंसेस में जो भी नीड्स हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या हमें मतलब करना चाहिए टेंसेस में। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे फर्स्ट एजेंडा, टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ टेंसेस। टेंसेस की जो नीड है उसके लिए समझना है एंड टेंस हमें क्यों ज़रूरी है, इसकी हमें क्या आवश्यकताएं हैं, टेंस की, टेंस हमें क्यों बनानी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे हम। एंड टू स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ टेंसेस। नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप टेंस के टाइप्स भी सीखेंगे एंड उसके लिए भी हम समझेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे तीसरे नंबर पे, हाउ टू टेक हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, इस एजेंडा में हाउ टू टेक हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी क्यों होती है, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है वो हेल्प करती है हमारे टेंस के लिए बनाने के लिए, जो भी हमारा टेंस है वो सही क्लियर करने के लिए कि हमें कहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सब हम हेल्पिंग वर्ब से एंड वर्ब से सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, 4 एजेंडा है हमारा, द स्ट्रक्चर ऑफ ईच टेंस। जो स्ट्रक्चर है हमें हमारा टेंस कैसे अच्छा दिखेगा, कैसे अच्छा बनेगा, इन सब के बारे में हमें जानना होगा। ठीक है, तो टेंस के लिए हमें किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, स्टेप बाय स्टेप भी चलना है एंड टेंसेस नीड, जो टेंस की आवश्यकताएं हैं वो कैसी कैसी क्या आवश्यकताएं हैं, इन सबको हमें सीखना होगा। ये हमारे टेंस का एजेंडा हुआ। 5th एजेंडा है हमारा, मास्टर ऑफ टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स। जो हमारे टेंसेस हैं उसके बाद में हम ये सब सीखने के बाद में हम एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स से हम समझेंगे कि टेंसेस कैसे हमें वो हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब को रखना है एंड सब्जेक्ट रखना है, हमें किस तरीके से हमें टेंस बनाना है, टेंस के लिए सीखना है, टेंस किस तरीके से हमें एक अच्छे टेंस को और टेंस बनाना है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंस। हम टेंस के बारे में सीखेंगे। चैप्टर 4 टेंसेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आइए हम देखते हैं टेंस। टेंस होता क्या है, टेंस किसे कहते हैं एंड टेंस की जो परिभाषा है वो क्या है। तो टेंस मतलब टेंस जिसे हम काल कहते हैं, हिंदी में हम काल मीन टाइम। टेंस जो हमारा होता है स्टूडेंट्स, वो बताता है हमारा टाइम कि किस समय हमने क्या कार्य किया एंड टाइमिंग के लिए शो करता है कब हमारा क्या टाइम हुआ। इसके कंसेप्ट भी होते हैं हमारे टेंसेस के, जो कि कब कौन से समय में हमने क्या काम किया, कल किया या आज किया या फिर करेंगे, ये हमारे लिए टेंस बताता है। सो स्टूडेंट्स, आइए डेफिनेशन देखते हैं। टेंस टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस हमें बताता है समय, जो भी हमारे कार्य करने का समय है उसे बताता है टेंस हमें। व्हेन इट हैपेंस देयर आर 3 मेन टेंसेस। टेंस हमें कार्य करने का समय बताता है और देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंस। ये जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, मेन टेंसेस हमारे होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ईच मेन टेंसेस
is divided into simple, indefinite, and progress, continuous, and perfect and perfect, progressive, perfect, continuous tenses. सो इसके लिए हम डिटेल में भी समझेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे पहले हम आते हैं स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि हमारा टू बी एंड टू हैव टेंसेस होते हैं। इट डजेंट यूज मेन वर्ब अदर देन वी वर्ब, इज आर एम, जो कि हमारे इज आर एम हैज़ हैव से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम इन टेंसेस को सीखेंगे, जो कि हमारे बहुत ही सिंपल टेंसेस होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें इस का यूज़ करना होता है एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़, आई के साथ हमें एम का यूज़ करना होता है। सेम सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ यूज़ एंड प्लुरल हैव यूज़ एंड हैव यूज़। तो हमें ये बातें याद रखनी है कहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं एंड प्लुरल। तो स्टूडेंट्स यूज इट इज़ यूज टू स्पीक अबाउट योर प्रोफेशनल, कास्ट, स्टेटस, रिलीजन, प्रेजेंस, समवेयर, डिजाइनेशन एट्सेट्रा। इन सब जगह प्रोफेशन में कहीं भी हम सिंपल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुए। जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं हम, शी इज़ माई मदर, ये सभी हमारे सिंपल टेंस हुए जिनका रूल है हमारा इज, आर, एम, हैज़, हैव। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसमें आता है हमारा ही, सी, इट एंड नेम एट्सेट्रा। प्लुरल सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई। आई भी हमारा डियर स्टूडेंट्स प्लुरल सब्जेक्ट में ही आता है। सो आपके लिए ये सिंगुलर एंड प्लुरल सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक दो एग्जांपल और। शी इज गुड गर्ल, they are good boys। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है हमने आर का यूज़ किया है, वो हमने दे के साथ में किया है, एंड इसका यूज़ किया है सी के साथ, बिकॉज दे प्लुरल एंड सी सिंगुलर नंबर। सो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा। आई एम टीचर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने देखा था आई के साथ हमें एम का यूज़ करना है, आई एम अ टीचर। डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ टेंसेस। हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हमारे टेंस हैं उनके टाइप्स क्या क्या है। टेंसेस टाइप्स, students there are three types, there are three types of
टेंस। हमारे टेंस 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं हमारे। सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट टेंस। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हमें देखना है प्रेजेंट टेंस। इन देयर आर 3 टाइप्स टेंसेस। ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। इन सभी में 4 पार्ट होते हैं। इनके चारों चार अंदर के जो पार्ट हैं वो भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? एंड प्रेजेंट टेंस कब यूज़ किया जाता है? जनरली रूटीन एट प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शंस, इन सभी में हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सो प्रेजेंट सबसे पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारा सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड सेकेंड प्रेजेंट indefinite present continuous tense present perfect tense and 4 पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो स्टूडेंट्स, वी शैल स्टडी अबाउट द प्रेजेंट टेंस। हम ये सीखेंगे प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा क्या होता है? जो भी काल हमारा भी, जैसे कि मैंने कहा मैं जाता हूँ, खाता हूँ, तुम पानी पीते हो, वह रोता है, ये सभी हमारा ता है, ती है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं। इसका मेन रूल अगर हम देखें तो रूल प्रेजेंट का सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। अफर्मेटिव रूल है ये हमारा। सब्जेक्ट प्लस V1 एंड V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, SES का यूज़ हमारा सिंगुलर नंबर के साथ होगा एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, यू गो टू मार्केट। यहाँ पर हमने कहा यू गो टू मार्केट एंड इसका अगर हम सिंगुलर नंबर का बनाएंगे तो हम करेंगे सी गोज टू मार्केट।
यहाँ पर हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, SES हमने अभी आपको बताया था, SES का यूज़ हमें सिंगुलर नंबर के साथ करना है। जो भी हमारे सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या किसी का नेम एट्सेट्रा, ये सभी हमारे सिंगुलर नंबर होते हैं, तो इनके साथ हमें S और ES का यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है हमारा निगेटिव। निगेटिव रूल, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया, प्लस हमने डू डस का यूज़ किया। डस का यूज़ हम सिंगुलर नंबर में करेंगे, प्लूरल नंबर में हमें नेगेटिव करने पे डू का यूज़ करना होगा। एंड प्लस नॉट, B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, जैसे कि शी डज नॉट ईट मैंगो। यहाँ पर हमने सिंगुलर नंबर है तो हमने डज का यूज़ किया, डज नॉट, एंड प्लूरल नंबर के साथ यू डू नॉट ईट मैंगो। सो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा अफर्मेटिव एंड नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट और भी हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। टेंस, इंट्रोगेटिव टेंस में हमारा देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, ये हमारा दो प्रकार का होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट हमारा होता है विदाउट क्वेश्चन वर्ड, एंड सेकेंड होता है हमारा विद क्वेश्चन वर्ड्स। विदाउट क्वेश्चन वर्ड्स मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज़, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे डज, सी, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आया हमारा वॉट, डज सी ईट। वॉट डज सी ईट, इसमें डज सी गो टू मार्केट, इसमें हमने विदाउट क्वेश्चन वर्ड है ये, विदाउट एंड विद क्वेश्चन वर्ड। सो स्टूडेंट्स, आइए इसका हम रूल देखते हैं। रूल, क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन वर्ड, डू डज प्लस सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट अदर जो भी है क्वेश्चन मार्क। इसमें हमारा जो भी हमारे डू डज यानी कि इंटेरोगेटिव जो भी हमारे टेंसेस होते हैं उनमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ ज़रूर करते हैं, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड रूल, ये हमारा फर्स्ट रूल हुआ, एंड सेकेंड रूल क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डू डज सब्जेक्ट V1 अदर जो भी आ रहा है प्लस क्वेश्चन मार्क।
जैसे कि अभी हम देखे थे एग्जाम्पल, डज सी गो टू मार्केट, व्हाट डज सी ईट। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। डू यू लर्न अ लेसन, क्वेश्चन मार्क। डू, डस, ये डिपेंड करता है, हमारा सब्जेक्ट है तो हमें जैसा जैसा हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है या फिर प्लूरल नंबर में है,